हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में फिनॉल चैप्टर की रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर रहे थे। फिनॉल चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर लिया था, जैसे रिवर्टीमेट रिएक्शन हुई, कोल्वे रिएक्शन हुई, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस हुआ, फ्राइस रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, इन सब को कवर कर लिया था। बहुत अच्छे से कवर किया था, है ना, डिटेल में कवर किया था और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को कवर करेंगे, ह्यूमेन-हॉस रिएक्शन। बहुत ज़्यादा मोस्ट है ह्यूमेन-हॉस रिएक्शन। अगर आपने गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन को कवर किया है तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस को कवर कीजिएगा, उसके बाद ह्यूमेन-हॉस रिएक्शन को कवर कीजिएगा। बहुत इजीली आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आने वाली है यदि आपने गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस को कवर किया है तो। चलिए अब हम लोग चलते हैं ह्यूमेन-हॉस रिएक्शन को पढ़ते हैं। देखो जरा, इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो रिएक्शन देते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल या फिर ट्राइहाइड्रिक फिनॉल दिया करते हैं। क्या मैंने कहा, ये जो रिएक्शन दिया करते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल दिया करते हैं, और केवल वही फिनॉल दिया करते हैं जिसमें जो OH की पोजीशन होती है एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे होती है। फिर से सुने, वही फिनॉल दिया करते हैं जिसमें OH ग्रुप की पोजीशन जो होती है एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे होती है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि फिनॉल, ये जो रिएक्शन है वही फिनॉल देंगे जिसमें OH ग्रुप जो होते हैं एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे होते हैं। चलिए हम लोगों ने ये वाला ट्राइहाइड्रिक फिनॉल ले लिया जिसमें OH ग्रुप एक दूसरे क्या है, मेटा पोजीशन पे। देखो ये इस OH के लिए ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये वाली मेटा है, ठीक है। इस OH के लिए ये वाली ऑर्थो है, ये वाली मेटा है, ठीक है। तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल ले लिया और हमने क्या कराया, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की रिएक्शन एल्काइल साइनाइड HCl और AlCl3 से रिएक्शन कराई। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या हुआ करता है, यहां पर एल्काइल साइनाइड की जगह पर CH3CN की जगह पर HCN हुआ करता है, बस इतना सा अंतर था, ठीक है। यहाँ पे CH3CN, HCl और AlCl3 प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं इससे, तो आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक। उसका जैसे ही हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, आप इतना समझें, यहाँ से 2H और NH3 निकल जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, बनेगा आपका फिनोलिक कीटोन। क्या बनता है, देखो कीटोन है, CO है और ये फिनॉल है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिनोलिक कीटोन बोलेंगे, ठीक है। या फिर एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये देखो एसाइल ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल है, ये देखो फिनॉल है, ये एसाइल डेरिवेटिव, एसाइल ग्रुप है, इसलिए इसे क्या, इस कंपाउंड क्या बोलेंगे, एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल बोलेंगे। बात समझ में आ गई आपको? फिर से सुने एक बार, फिर से समझिए। ये वाली रिएक्शन जो होते हैं केवल वही डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल दिया करते हैं जिसमें OH ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे होते हैं। जब हम डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में CH3CN और HCl से कराते हैं तो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी H2 से रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद क्या फॉर्म हुआ करता है, फिनोलिक कीटोन का फॉर्मेशन हो जाया करता है। इसी रिएक्शन को बोला करते हैं ह्यूमेन-हॉस रिएक्शन बोला करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मैकेनिज्म पे चलते हैं, ये वाली रिएक्शन होती कैसे है एक्चुअल में उसे समझते हैं। वैसे ये वाली जो रिएक्शन है बिल्कुल सिमिलर है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस की तरह। अगर आपने वो देखिए इजीली समझ में आएगी, ठीक है, नहीं देखिए तो भी समझ में आएगी। चलो समझे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग इस रिएक्शन को 2 स्टेप में डिवाइड करके करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का, फॉर्मेशन ऑफ, क्या लिखेंगे सबसे पहले स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का पहले स्टेप में फॉर्मेशन होता है। जरा समझना, थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है और अच्छे समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगी। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे, जरा समझने की कोशिश करना। CH3CN है, आपको पता है CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम लोग HCl की ब्रेकिंग कर लेते हैं, यहाँ पर H+ और Cl-, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। CH3CN है। अब यहाँ से HCl से जो H+ आएगा वो लोन पेयर पे इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर इस पे अटैक करेगा। ये कहाँ जाएगा आपका, ये H+ लोन पेयर के पास चला जाएगा, या फिर H+ जो है लोन पेयर पर, चलो ऐसे साइन कर दिया, H+ कहाँ चला गया, लोन पेयर के पास, ठीक। तो होगा क्या, आपका क्या होगा, H+ जब लोन पेयर के पास गया तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसा ही मैंने कहाँ किया था, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में किया था।
ठीक है। अब ये H प्लस लोन पेयर के पास क्यों जाता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्यों स्टेबल करता है? क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये H प्लस जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनों पर स्टेबल हुआ करता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहत में ये कहाँ दौड़ चलाता है? लोन पेयर के पास। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप बताओ जरा, अगर आप लोग पूरी मैकेनिज्म कवर कर रहे हैं तो आपको पता होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हुआ करता है? आपका अनस्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है और वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन की हाई है, तो पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? इस साइड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन की साइड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन साइड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता तो निगेटिव आता। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नाइट्रोजन कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। जब कार्बन पे ये पॉजिटिव आ गया, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड NH। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, C पर पॉजिटिव और NH। अब ये जो Cl माइनस होगा यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा, क्या बन जाएगा? CH3 CCl और डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। Cl माइनस HCl का Cl माइनस इसे रिएक्शन कर लेगा, HCl का H प्लस ने तो यहाँ पे रिएक्शन कर ली और Cl माइनस आगे यहाँ पे रिएक्शन करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब होगा क्या? ये जो बना हुआ है कंपाउंड, इससे AlCl3 रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा? AlCl3। आपको ये पता है AlCl3 जो होता है ल्यूइस एसिड हुआ करता है, पता है ना? AlCl3 क्या हुआ करता है? ल्यूइस एसिड होता है। ल्यूइस एसिड का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे, है ना। ल्यूइस एसिड है ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मिलेंगे? इसे Cl माइनस के फॉर्म में। यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पर ये पॉजिटिव। ठीक है, पता है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और Cl की ज्यादा हुआ करती है, तो Cl पर नेगेटिव आएगा और कार्बन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये Cl माइनस ल्यूइस बेस की तरह वर्क करेगा और ये एसिड है, तो ये आपस में ये AlCl3 क्या करेगा? Cl माइनस को ले जाएगा और क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस बना लेगा। क्या बनाएगा आपका? AlCl4 माइनस। फिर से बनाइए, क्या? CH3 C पर पॉजिटिव बन गया, डबल बॉन्ड NH बन गया। यही आपका इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। क्या आपको दिख रहा है? देखते हैं। हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर यहीं पर जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया था तो आगे रिएक्शन क्यों कराई? आगे इलेक्ट्रोफाइल क्यों बनाया? यहीं पे बन गया था मेरा इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल देखो एक जैसी है, देखो एक ही जैसे दिख रहे हैं। जब यहीं पे बन गया था तो ये सब करने की क्या जरूरत है? देखो ये आप सोच सकते हैं, रिएक्शन नहीं सोचते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले HCl पूरा रिएक्शन करता है इससे, पूरा HCl H प्लस अटैक करेगा, बाद में Cl माइनस अटैक करेगा। मान लो कि HCl से जब CH3CN रिएक्शन करता है तो यहां तक रिएक्शन होती है, ये बनता है, ठीक है। यहां पर रिएक्शन नहीं रुकती है, यहां तक बनती है। फिर AlCl3 रिएक्शन करेगा, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। यहां तक बना के मत चलाना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो हम क्या बनाएंगे? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। क्लियर है इतना? आगे समझ में मैंने क्या बोला? HCl पूरा रिएक्शन करता है, यहां पे नहीं बना के चलाएंगे, यहां तक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे आपको, ठीक है। AlCl3 से रिएक्शन कराने पर ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आपका। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब बताओ जरा, अब जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो फिनॉल मॉलिक्यूल पर क्या करेगा? अटैक करेगा। अब ये फिनॉल मॉलिक्यूल कौन सा है आपका? देखो दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो जरा होगा क्या? ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है, जस्ट समझना ध्यान से। ये जो है आपका फिनॉल ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है। यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका लोन पेयर है, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल है। ये क्या कर सकता है? जरा रेजोनेंस समझते हैं आप लोग कैसे? ये डबल टू नेक्स्ट पर लोन पेयर है ना, देखो रेजोनेंस होगा यहाँ पर। रेजोनेंस की कहानी, रेजोनेंस वगैरह आता है ना, अगर रेजोनेंस आता है तो इजीली समझ में आएगी, अगर नहीं आता तो रेजोनेंस सीख लेना, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता है? अरे बहुत बड़े हो गए आप, रेजोनेंस आता होगा। चलिए यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर होगा? सिंगल बॉन्ड पे ट्रांसफर होगा।
और ये पाई बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन से लोन पे ट्रांसफर होगा सिंगल बॉन्ड पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। कैसे, जब समझने की कोशिश करना, कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, लोन पेयर ट्रांसफर की वजह से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिल्कुल आएगा डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ऑलरेडी एक H तो है ही है इस ऑक्सीजन के पास, देखो ये वाला H है, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH है, बिल्कुल OH है, और यहाँ पर भी OH है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी में। देखो क्या किया, देखो बड़ा सिंपल है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से कोई सिंगल बॉन्डेड एटम जुड़ा होता है, अगर उस पर लोन पेयर होता है वहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। मैंने सब कुछ पढ़ाया है ना, रेजोनेंस वगैरह सब पढ़ाया है ना, अगर नहीं कवर किया तो कवर कर लेना। अगर ये सब नहीं आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, अगर ये आता है तो ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे आपको पता है बेंजीन रिंग की प्रत्येक पोजीशन पे H होता है ना, पता है ना, हाँ पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो चलो, अब यहाँ पर ये इस फिनॉल पर इस पोजीशन पर नेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोफाइल भी क्या चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, जहां नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहाँ पर, CH पॉजिटिव, सॉरी C पॉजिटिव है ना, और CH3 डबल बॉन्ड NH, यही तो इलेक्ट्रोफाइल है। देखो CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH, यही इलेक्ट्रोफाइल, वही लिख दिया मैंने यहाँ से उतार के, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ इस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर इसे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव कैसे आया, रेजोनेंस के थ्रू आया। जब समझो ध्यान से कैसे बनेगा ये आपका, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव है, H है, ठीक। यहाँ पे OH है, पता है आपको, यहाँ पर भी OH है, और डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं था, सिर्फ यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, H है आपका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक, क्या है आपका, C से जुड़ जाएगा ये जाके, और CH3 है, और क्या है, डबल बॉन्ड NH है। ये आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखो ये कार्बन इससे जुड़ के जाके, इस कार्बन से जब जुड़ेगा तो C ये जुड़ा, और C से कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, डबल बॉन्ड NH है, डबल बॉन्ड NH है। समझ में आ गया। अब आपको ये पता है, जितनी भी आपने रिएक्शन पढ़ी है, अगर ऐसा केस आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक कर जाता है, इसका नेगेटिव ले जाता है, तो बेंजीन रिंग क्या करती है, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए अपना जो कार्बन से हाइड्रोजन होती है उसे निकाल देती है इजली। यहाँ से H+ निकल जाएगा। अब H+ किसकी प्रेजेंस में निकलेगा, ये जो AlCl4 माइनस बना है उसकी प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कहाँ गया, AlCl4, ये देखो AlCl4 माइनस बना है इसकी प्रेजेंस में। बताओ जरा, AlCl4 माइनस में क्या है, Cl माइनस है ना। अब आप कहेंगे सर Cl माइनस कहाँ से आया, अरे यहाँ पे देखो Cl माइनस AlCl3, ये दोनों आपस में मिले तभी तो बना AlCl4 माइनस। यहाँ पे Cl माइनस है और क्या है, AlCl3 है, तो वही जो AlCl4 में Cl माइनस होगा वही H+ को ले जाएगा। कैसे, जरा समझने की कोशिश करना। ये जो बॉन्ड होगा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव आएगा ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये रेजोनेंस करके यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको रेजोनेंस की कहानी नहीं पता है, रेजोनेंस नहीं पता है, तो आप बस इतना याद रखो, अगर रेजोनेंस पता है तो इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे नेगेटिव, तुरंत ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, है ना। ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर जब इधर ट्रांसफर हुआ था तभी तो डबल बॉन्ड आया, और डबल बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर हो जाए तो आपका लोन पेयर आ जाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है जो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जब खत्म हो गया तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, देखो जरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH और CH3, और क्या है, ये वाली बॉन्ड आपके हैं OH यहाँ पर, OH यहाँ पर, ये बन गया। देखो इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये देखो बन गया ना। अब उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा।
हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका NH, इसके 2H, NH निकल जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, C के पास। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा आपका, C के पास। क्या बन जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। देखो हम सीधे क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी इस तरीके से रिएक्शन है, हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, ये सीधे प्रोडक्ट को दिखा दे रहे हैं। मतलब कि इसका जब हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना जाके आपका, ये प्रोडक्ट बना। देखो NH निकल जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये भी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ वो तो दिख रहा है। चलिए, तो हमने ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अगर हमने इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया तो NH निकल गया आपका, इतना समझे ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाता है, तो ये आपका फिनोलिक कीटोन फॉर्म हुआ करता है। क्या फॉर्म होता है, फिनोलिक कीटोन। ठीक है, ये आपका फिनोलिक कीटोन है ना, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, जरा समझे ध्यान से। अब देखो, जब हमने गाटा-1 एल्डिहाइड सिंथेसिस को कवर किया था तो हम लोगों ने इसकी भी मैकेनिज्म देखी थी कि H2O कैसे रिएक्शन किया करता है। क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, H2O से डायरेक्टली NH3 निकाल देंगे और सीधा सीधा फिनोलिक कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल का कन्वर्जन कर देंगे। क्लियर है इतना, हम लोग ज़्यादा आगे मैकेनिज्म को कवर नहीं करेंगे, इतनी सफिशिएंट मैकेनिज्म है। आप इतना लिख के आए, एग्जाम में आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, ये आपको रिएक्शन थोड़ी बहुत समझ में आएगी, फिर से समझे ध्यान से। देखो सबसे पहले मैकेनिज्म में होता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म हुआ, सबसे पहले HCl को ब्रेक करेंगे, H+Cl-। अब Cl साइनाइड जो है, यहाँ पे मैंने मिथाइल साइनाइड ले लिया है, H+ यहाँ पे अटैक करेगा लोन पेयर पर। जब लोन पेयर पे अटैक करेगा तो ये तो N से जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर किसने ले लिया, आपका H+ ने। ठीक है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया। नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव होता है अनस्टेबल होता है। वैसे भी आप जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में हाई हुआ करती है। ये पाई बॉन्ड किधर ट्रांसफर हो जाएगा, नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर, कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये HCl का जो H+ जुड़ा है, Cl- भी जुड़ेगा, इससे Cl- जुड़ा है, ये बन गया आपका AlCl3 भी रिएक्शन करेगा इससे। तो Cl- AlCl3 ये लीच एसिड है, ये लीच बेस की तरह वर्क करेगा, तो AlCl4- निकल जाएगा और C पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना लीच एसिड लीच बेस की कहानी। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग लीच एसिड लीच बेस को एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसे नेगेटिव चाहिए होता है, बस इतना याद रखें कि लीच एसिड क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट को अपने साथ ले जाता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है, चलिए AlCl4- हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन का, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिनॉल मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, जब समझने की कोशिश करना, ये फिनॉल मॉलिक्यूल में होगा क्या, ये लोन पेयर ट्रांसफर होंगे यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर अटैक करेगा आपका। ठीक है, इस पर जब ये अटैक करेगा, इस पर जब अटैक किया तो ये बना, इस पर जब अटैक किया, अब यहाँ पे देखें ये बन गया आपका। अब यहाँ से H+ निकलता है, किसकी प्रेजेंस में, AlCl4- में। यहाँ से जो H+ निकला वो यहाँ इसके Cl- से रिएक्शन करके HCl निकाल लेगा और क्या निकल जाएगा, AlCl3। यहाँ पे जो Cl- है वो H+ से रिएक्शन करके HCl निकल जाएगा और बचा AlCl3, तो AlCl3 निकल गया। और क्या फॉर्म हुआ आपका, ये फॉर्म हुआ है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, इस तरीके से फिनोलिक कीटोन, एसाइल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर नहीं समझ में आई, क्योंकि रिएक्शन बड़ी है, तो आप क्या करें, वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। अच्छे से देखेंगे तो 2 या 3 बार में बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, रिएक्शन बहुत अच्छी है, एग्ज़ाम में आया करती है और मोस्ट भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन जरूर कीजिए। टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। रिवीजन कीजिए, बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।